विराग मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना सात मतलब कुल 7 साधु हमारे यहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं, जिनका प्रवेश 5 जुलाई को सुबह 7:45 को दिल्ली दरवाजा सिंह द्वार से संभावित है। 4 मास जैन बगीचे में पूरी प्रवचन धर्माराधना चलेगी। आप वीरभद्र मुनि जी, विराग मुनि जी जो पिछले 2 साल पूर्व राजनांदगांव पधारे थे, जब इनका यहाँ पे 71 उपास में यहाँ पधारे थे, 100 उपास तक राजनांदगांव में विराजित थे। उसके बाद बालाघाट में इनका 171 उपास में पाड़ना हुआ था। उस समय ये ऐसे संत थे जिन्होंने 171 उपास और उसके बावजूद पूरे तरह बिहार, पूरा छत्तीसगढ़ में घूमे। उसके बाद यहाँ से पूरा बालाघाट तक विचरण करते हुए उनका चतुर्मास 2023 का चतुर्मास बालाघाट में हुआ था। उसके पश्चात पिछला चतुर्मास रायपुर में हुआ। अब इस चतुर्मास में राजनांदगांव पधारे हैं। लेने के लिए साधु संत भी एक स्थान पर रुक गए और वहाँ आने वाले भविक आत्माओं को धर्म का वास्तविक बोध बताते हैं। कारण धर्म बिना इस जीव को शांति कहीं मिल नहीं सकती है। किंतु आज तक हमने चूक यही की कि हमने क्रियाओं को धर्म माना। चतुर्मास काल में अपन अपने आप को पहचान सकते हैं। ये चतुर्मास एक तरह से अपने लिए मिरर का काम करता है, जहाँ अपन अपनी आत्मा के अंदर रहे हुए अवगुणों को, दोषों को, कमियों को देख जान के पहचान के और उनको कमजोर करने का काम कर सकते हैं। इसलिए 4 महीने जब बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण चारों ओर जीवन की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैन साधु इन 4 महीनों के दौरान एक स्थान पर रुक के और धर्म का उपदेश देके और लोगों को धर्म मार्ग में कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करके और तुरंत उसके अंदर वृद्धि करें, उसका मार्गदर्शन करते हैं। वो कार्य आगामी 4 महीने के दौरान यहाँ इस बार राजनांदगांव लगे। आम जो सांसारिक आदमी उन्हें चातुर्मास में किस तरह से रहना चाहिए, आहार विहार उस पर कुछ ज्ञान हो? चातुर्मास इस समय बारिश आदि बहुत ज़्यादा होने के कारण शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस समय आहार का जितना, कारण कि इस समय मौसमी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, किंतु अगर आहार को संतुलित किया जाए और अपने आहार को शाकाहारी बनाने के साथ साथ है ना, ज़्यादा गरिष्ठ वस्तु आदि नहीं ले लें, तो निश्चित तौर पर उसका शरीर के ऊपर, मन के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट पड़ता है। और उसी के साथ साथ आत्मा के बोध के लिए, कारण जैसे शरीर का आहार, शरीर की खुराक आहार है, उसी तरीके से आत्मा की खुराक कहीं ना कहीं ज्ञान है। दोनों को जब ये अपनी खुराक होती है तो कहीं ना कहीं आत्मकल्याण बहुत विशेष तरीके से हो पाता है। और इस दौरान एक अलग वातावरण के अंदर बारिश होने के कारण जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी द्वारा शरीर और आत्मा का भेद भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चतुर्मास के दौरान तपस्या बहुत आसानी से होती है और उस तपस्या द्वारा अपने मतलब मैं आहार बिना भी अपने शरीर को कब तक चला सकता हूँ, इसका बहुत अच्छे से बोध जो है प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं श्रावक वर्ग इस चतुर्मास के दौरान जैसे रात्रि भोजन जगेगा ये तो छोड़ ही देगा, किंतु उसके साथ साथ वो बाहरी वस्तुओं को छोड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं विस्तृत धर्माराधना में आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आत्मा में छिपी हुई अनंत शक्ति को पहचानने का एक हर व्यक्ति को मौका मिलेगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो उस तरीके से जब एक दूसरे को अच्छा सब व्यक्ति उसी तरीके से आराधना करते हैं तो अन्य को देख के भी कई बार व्यक्ति का उत्साह बन जाता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी एक ट्राई तो करूँ। उस ट्राई के अंदर हर व्यक्ति बहुत आसानी से कर लेता है। चतुर्मास का काल एक ऐसा है जिसके अंदर अपन अपनी खोई हुई शक्ति को पहचाने और जो शक्ति एक्चुअल में अपने अंदर है उस शक्ति का सदुपयोग करके, हालांकि जीव है तो सिंह का स्वरूप, किंतु भेड़ के टोले में शामिल होके अपने आप को भेड़ समझ बैठा है, किंतु चातुर्मास अपने सिंह स्वरूप को प्रकट करने का एक सुंदर अवसर मिलता है। 2025 चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 9 तारीख को प्रारंभ होगा, जिसका मंगल प्रवेश परसों 5 जुलाई को 7:45 को सिंह द्वार दिल्ली दरवाज़ा से होना है। हमारे यहाँ 7 ठाना साधु जी आ रहे हैं। परम पूज्य विनय कुशल मुनि जी,
परम पूज्य वीरभद्र विराग मुनि जी, नंदीसेन मुनि जी, सोमभद्र जी, सुहस्तिभद्र जी, हंसभद्र जी, ऐसा करके 7 साधु जी हैं जिनका भव्य प्रवेश 5 जुलाई को 7:45 के दिल्ली दरवाजा से कामठी लाइन होते हुए जैन बगीचे पधारेंगे। वहाँ पे तो सत्संग में अभी महाराज साहब ने बताया कि गुरुवार को कुछ विशेष उसके बारे में बताएंगे। जी, इस 4 मास के दौरान जितने भी गुरुवार पड़ेंगे उस दिन एक विशेष प्रवचन सर्वधर्म के लोगों के लिए रहेगा, चाहे वो जैन हो अजैन हो। एक विशेष प्रयोजन रामायण पर, महाभारत पर, उनके ऊपर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। कहाँ पर होगा आयोजन का? जैन बगीचे में होगा। जैन बगीचे का जो उपाश्रय भवन है, पूरे 4 महीने का प्रवचन वहीं होगा। प्रवचन सुबह 8:45 से 10 बजे तक रहेगा। एक तरफ आप सर्वधर्म बोल रहे हैं, दूसरी तरफ केवल हिंदुओं की बात कर रहा है, तो फिर बौद्ध क्यों आएगा, क्रिश्चियन सिख लोग क्यों आएंगे? सभी लोग भाई, हमने सभी नागरिकों को निवेदन किया है, उसमें जिसकी जिसको आस्था होगी वो क्लियर आएंगे। नहीं किया था ना हाँ, आपने? क्लियर जिसकी करना था। जिसकी भी आस्था होगी। हमारा पूरे संस्कारधानी नागरिकों से निवेदन है कि आप धर्म लाभ लेने जरूर पधारें। आपका नाम? मनोज बैद, अध्यक्ष सकल जैन श्री संघ राजनांदगांव।